Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 4 of class 10 math chapter number 11 area related to circle. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5. तो 5 क्वेश्चन सिमिलर है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 4, उसी के पैटर्न के थ्रू पूरा का पूरा सॉल्व होना है, बट इसमें एंगल चेंज है ओनली. अब देखिए एंगल चेंज है तो डिफरेंस कहाँ आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने में डिफरेंस आएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने ये भी बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट तरीके से निकाले जाते हैं. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर. तो देखिए ये हमारी रेडियस हो गई और ये सबटेंड कर रहे हैं कहां पर, इस सर्कल की आर्क पर, और वो एंगल बना रहे हैं कितना, 60 डिग्री. तो सबसे पहले मैं नेमिंग करूंगा ओ ए बी. मैं प्रीवियस पैटर्न के थ्रू ही चलूंगा. ओके, अब देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया और ये हमारा कितना है, रेडियस कितनी है, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ये दोनों, ये भी आर हो गई और ये भी आर हो गई. अब फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. तो आर्क कौन सी है बेटा, दिस वन. ये मैंने ग्रीन से जो हाईलाइट किया है ना, इस आर्क को हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले. तो हमने फर्स्ट डाला और हमारा फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. तो हमारा थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू हमें 60 दी हुई है, या वैल्यू पुटअप करिए 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2. अब देखिए हमारे पास पाई की वैल्यू अवेलेबल है क्या, इस क्वेश्चन में नहीं है. अगर पाई की वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी तो हम अंडरस्टूड है कि 22/7 ही पुट करेंगे. ओके, और इंटू आर, आर इज 21. बस को कट डाउन कर दिए, देखिए 0 से 0 गया एंड 6 1 ज़ा, एंड दिस इज द 36, सॉरी 6. ओके, तो 1/6 आ गया, 7 1 ज़ा एंड 7 3 ज़ा. अब यहां दे सकते हैं आप, इस 3 से 1 बार कट होगा और ये 6 को कट करिए 2 बार, 2 टाइम्स, और इस 2 1 ज़ा 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया. अब बचा कितना, 22 ओनली. तो हमारा आंसर कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर. तो इस 60 डिग्री आर्क की जो वैल्यू है, आंसर है 22 सेंटीमीटर का ये आर्क है. ओके, इसकी लेंथ. तो हम आते हैं अब सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द आर्क ऑफ अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर. तो हमें इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, मीनिंग दैट 60 डिग्री अंदर वाला है ना, आप बोल सकते हो माइनर सेक्टर. तो हमें इसे फाइंड आउट करना है. तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर आएगा. अब क्योंकि सर इस बार तो क्वेश्चन बहुत इजी चल रहा है, नहीं बेटा, जो भी हमें करना पड़ेगा ना थर्ड वाले में करना पड़ेगा. चलो हम इसको कंप्लीट करते हैं. थीटा कितना है हमारा, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर, 21 इंटू 21. तो कटिंग करिए, देखिए 61 ज़ा 60 एंड 66 ज़ा 360. ओके, अब 7 1 ज़ा 7 एंड दिस वन इज द 3 टाइम्स. अब इस सबको मल्टीप्लाइड करना है हमें. तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं. अब देखिए और कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 टाइम्स. तो क्लियर. तो हमारे पास अवेलेबल अभी क्या क्या रह गया, अभी हम देखते हैं. यहां रह गया 1/2 इंटू 22 बचा, और ये तो बेटा 1 हो गया और 21 बचा.
या और कटिंग हो सकती है? यस सर हो सकती है। इसको कर दिए 2 1 2 एंड दिस इज द 11 टाइम्स, और 11 इंटू 21 करोगे एंड दिस इज द 231, और यूनिट क्या आएगी हमारा, एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड का आंसर कितना है इस सेक्टर का, इनसाइड है 60 डिग्री, दिस वन, दिस इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। हमें सेगमेंट फाइंड करना है, फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर हम यहां से कॉर्ड बना दें, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या बनेगा बेटा, इससे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ए बी को, तो ये हमारा कॉर्ड बन गया, और इससे जो हमारा सेगमेंट बन रहा है कौन सा, दिस वन। अभी किस सेगमेंट की बात कर रहा है, ये माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें सेगमेंट को निकालने का एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है। तो माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर क्या आएगा बेटा, कंप्लीट जो भी हम प्रीवियसली निकाल चुके हैं, क्योंकि देखो सेक्टर इस टाइप से आएगा, आप समझिए बात को, एक कर्व लेंथ, और एरिया क्या आएगा बेटा, दिस वन। तो हम इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए पी। चलिए आते हैं हम लोग। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हम प्रीवियसली फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितना आया था, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है, दिस वन। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूं, एंड दिस वन इज 60 डिग्री, और ये हमारी रेडियस है, और रेडियस क्या होगी बेटा, दोनों इक्वल होंगी 21 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी 21 सेंटीमीटर। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, मैं आपको ये बोल रहा हूं ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं 60 60 60, तो ये साइड भी इक्वल ही होगी, और ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। सबसे पहले आप देखिए मैं लगाने क्या वाला हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है किसका, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको जब 90 डिग्री बना था, तब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बात को याद रखिए। तो अब स्टूडेंट ये बोल सकते हैं सर आप ये कैसे बोल सकते हो ये भी 60 ये भी 60 है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम मैं आपको बताता हूं वो क्या थी। उसमें था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैं लिख देता हूं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब इक्वल साइड्स होंगी तो इन दोनों के एंगल अपोजिट भी इक्वल ही होंगे। तो अब आप स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने अभी जो स्टेटमेंट लिखा 9th क्लास का, उसमें क्या लिखा है, अगर साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल ही होंगे, बट ये नहीं बोला गया इस स्टेटमेंट में कि 60 डिग्री भी है। ओके, तो इसके लिए हमें छोटा सा उसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। वो देखिए भाई इस जगह मैं प्रूफ कर देता हूं, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। ओके, तो देखिए आप इन ट्राइंगल OAB देखिए, देखो बेटा अच्छे से समझना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं डायरेक्टली आपको इसको बता दूंगा ना तो आप मान जाओगे मेरी बात, और कभी भी टीचर कुछ भी घुमा सकता है, एग्जामिनर है जो पेपर बनाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ घुमा पाए, तो इस चक्कर में थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ाना पसंद करते हैं। ओके, तो देखिए आपको ये बताइए
ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? वो तो 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल को मिला देंगे अगर तो 180 डिग्री आता है। तो देखिए अगर मैं इसको एंगल 1 कर दूं, सपोज करिए इसको एंगल 1 कर दिया और इसको एंगल 2 कर दिया, ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा सर? एंगल सपोज करिए ये O है और ये A है एंड दिस इज द B है, ओके, सो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा, और दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। ट्रायंगल की कितनी होती है? 180 डिग्री होती है अगर तीनों के एंगल को हम ऐड कर दिए। तो ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एंगल्स क्या होंगे? जो इक्वल होंगे। तो अगर ये इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं एंगल 1 प्लस, और दोनों इक्वल है ना, तो मैं इसको भी एंगल 1 ही लिख देता हूँ ना। अगर ये एंगल 2 है, सपोज करिए बेटा ये एंगल 2 है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एंगल 2, बी कितना? एंगल 2, और ये दोनों इक्वल है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो दोनों को 1 1 कर देता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं हम लोग। अब ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 60 पॉजिटिव का है तो कहाँ जाएगा? अदर साइड, ये 60 इधर आ गया। अब कितना आ गया देखो? 120, और ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से किधर आ गई? देखो मैं देखता हूँ, इधर करता हूँ बेटा मैं। एंगल 1 इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 2, एंगल 1 आ गया 60 डिग्री। और इसके अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है स्टेटमेंट है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो 1 अगर 60 डिग्री आ गया तो एंगल 2 भी कितना होगा? 60 डिग्री हो गया। और देखो मैंने आपको हैंड्स प्रूव करके दिखा दिया, ओके। तो इस बेसिस पे मैं लिख सकता हूं तो ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। मैंने आपको पूरा कंप्लीटली प्रूफ कर दिया, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, मैं क्योंकि मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो √3/4, और ए क्या है? इसकी साइड्स होती है, और साइड कितनी है बेटे? 21 सेंटीमीटर, तो इंटू 21 इंटू 21 सेंटीमीटर, ओके। तो कितना आ गया? तो हम इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाइड किस में होगा? केवल इसी में होगा। 21 इंटू 21 मतलब 21 का स्क्वायर, एंड दिस इज द 441 और √3 और डिवाइडेड बाय 4, और इसी को आप आंसर छोड़िए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारे पास? 441 √3/4। बस हमारा क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनर सेगमेंट। तो लिख दीजिए पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए हमें क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा? 231 माइनस 441 √3/4, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ओके। अगर देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है, क्योंकि हम ट्यूशन पे जाते हैं, अगर कुछ चीज़ क्लियर नहीं होती तो टीचर को बोलते हैं वो दोबारा पढ़ाते हैं ना, तो आपको वीडियो भी दोबारा देखना होगा, ओके। और चेंजेस कुछ नहीं हो रहा है, केवल वो टीचर क्या करेगा जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा, वो आपका रेडियस चेंज करेगा और इसके एंगल चेंज करेगा। 90 पूछेगा, 60 पूछेगा या 120 पूछेगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, ओके। तो अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। बेटा सेम क्वेश्चन, प्रीवियस सेम क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या बोला, इसमें रेडियस कितनी कर दी है? 15 सेंटीमीटर कर दीजिए, और एंगल कितना बना रहा है बेटा? 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट
ठीक है, इसमें केवल सेगमेंट की बात करिए। तो ये अगर मैं इसको कॉर्ड बना लूं तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले मैं इसका नेमिंग कर देता हूं ओ ए बी, और नेमिंग करने के बाद सबसे पहले माइनर सेगमेंट हमें प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो हम फटाफट डायरेक्टली फॉर्मूले पर आएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये छोटा वाला एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो चलिए हम फटाफट इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 दिया हुआ है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमें यही पुट करना पड़ेगी 3.14 इंटू आर, 15 इंटू 15। अब इस पॉइंट पर आइए, नीचे 2 जीरो लगाइए। ओके, अब 60 1 जा 60 एंड 60 6 जा, और कुछ कटिंग हो रही है, 15 को कट कर दीजिए 100 से, एंड दिस इज जाएगा 20 टाइम्स, 5 की टेबल से कट कर रहा हूं मैं इसको, एंड दिस वन इज द 3 टाइम्स। और कट कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3 एंड दिस इज 2 टाइम्स। ओके, अब इस 20 को आप 15 से फिर कट कर दीजिए, एंड दिस इज 4 टाइम्स एंड दिस इज 3 टाइम्स अगेन। ओके, तो अब हमारे पास रेस्ट क्या रह गया, ऊपर में केवल 314, ये 1 हो गया, 314 रह गया, और यहां पर इंटू 3, और नीचे रह गया है 2 इंटू 4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन करने पे आंसर आएगा 471 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये प्रूफ कैसा है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रूफ करना पड़ेगा, उसको थोड़ा बताना पड़ेगा साइड में कि इस टाइप से ये आएगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, इस बार डायरेक्टली कर रहा हूं, ये प्रूफ आप लोग खुद कर लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। अब देखो कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर प्रूफ करना जरूरी है। बेटा देखो, जरूरी तो कुछ नहीं है, प्रूफ करके दिखाने में कितना टाइम लगेगा, हमें केवल 1 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, कोई चेकर होता है ना CBSE वाला, वो कभी कभी अच्छे मूड में होता है ना, तो अगर आप प्रूफ नहीं करोगे ना तो भी वो मान जाएगा और आपके मार्क्स नहीं काटेगा। और कुछ टीचर ऐसा हुआ, खड़ूस टाइप था, तो वो आपके जबरदस्ती के मार्क्स काट देगा, 1-2 मार्क्स, 1 मार्क्स काट देगा। तो हम थोड़ा सा 30 सेकंड या 1 मिनट लग रहा है तो करके दिखा दे, तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो √3 की देखो हमारे पास वैल्यू गिवन है ऑलरेडी ना, तो हमें इसको पुट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ, √3/4 इंटू ए कितना है हमारे पास, 15 इंटू 15। अगर हम 15 का स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 225 आएगा, इंटू इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं 1.73 जो हमें अवेलेबल गिवन दी हुई है, डिवाइड बाय 4, और इसको रिमूव करिए और नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और इसको अपन कट डाउन कर सकते हैं, तो 225 कितने से कट होगा, 45 से, 5 की टेबल से कट करोगे तो। ओके, कलर चेंज कर देता हूं, एंड दिस वन इज द 20 टाइम्स। तो हमारे पास अवेलेबल क्या रह गया, 45 इंटू 173 अपॉन 4 इंटू 20। जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 389.25 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या होगे कि सर आपने किस तरीके से छोड़ा है,
या तो आप पूरी डिवाइड कर देते या फिर पॉइंट में नहीं लाते। बेटा मैंने एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। तो देखिए ये वाला जो हमने निकाला है ना, मुझे क्या करना है, इसको और इसको माइनस करना है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर को और एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है। और अगर नीचे यहाँ भी 4 है तो मैंने यहाँ भी 4 छोड़ दिया है, उससे क्या होगा, माइनस करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 4 छोड़ा हुआ है। ओके, तो ये एरिया कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट जरूर लगाइए, यूनिट नहीं लगाओगे आपका आधा मार्क्स अपने आप उड़ जाएगा। ओके, सो अब हम इस वैल्यू को इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, पुट द वैल्यूज in equation number 1. तो माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की हमारी वैल्यू आई थी 471 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे इसको नहीं लगाता हूं मैं, एक्चुअली हमें माइनस करना है ना, माइनस 389.25 डिवाइडेड बाय 4। तो आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। नीचे कितना आएगा बेटा, 4 ही आने वाला है, और 471 माइनस 389.25 यहाँ पर आएगा 81.75 डिवाइडेड बाय 4। और जब इसको आप और फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज द 20.437। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। और यूनिट किस में आएगी बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लगा दीजिए। तो इसके आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमें, मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों हिंट में बताऊंगा लेकिन कराऊंगा एक ही। ओके, तो देखिए हमारा जो प्रीवियस डायग्राम को देखिए आप लोग, ये हमारा डायग्राम था। ओके, और हम ये निकाल चुके हैं। तो एक बात बताइए, मुझे क्या निकालना है, मेजर वाला। तो मुझे ऊपर वाले पार्ट को निकालना है। एक्चुअली हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं, हमें इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ रहा है और मेजर सेक्टर भी आ रहा है। तो हम अगर क्या करें, इज इक्वल टू कर दें, क्या मेजर सेक्टर निकाल दें, ये वाला सेक्टर। ओके, तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, देखो बेटा अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ओके, तो ऊपर कितना बनेगा सर, 360 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 60 तो कितना बनेगा, 300 डिग्री बनेगा। तो इसका एंगल कितना आ गया, 300 डिग्री। और 300 डिग्री किसका है, मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। ओके, मेजर सेक्टर निकालने के लिए 300 डिग्री हमें रखना पड़ेगा। और अगर और उसमें तो जब हम 360 डिग्री यूज करके मेजर सेक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा। ओके, और एक ट्रायंगल और बच रहा है, तो इसमें ट्रायंगल ऐड कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें मेजर सेक्टर और निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको रखो इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू को पुटअप करते हैं और डायरेक्ट दोनों को ऐड भी कर देंगे साथ साथ। ओके, ऐसा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। मैं साथ साथ इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्टली वैल्यू को पुटअप करने वाला हूं। ओके, और थीटा कितना यूज होगा, 300 डिग्री। तो 300 अपॉन 360 इंटू पाई रखा जाएगा 3.14 इंटू आर कितना है 15 इंटू 15 प्लस और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और वो कितना आया हुआ है हमारा 389.25 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए मैं आपके लिए बेटा एक टास्क है, क्योंकि देखो सारी चीज मैं करा सकता हूं लेकिन कैलकुलेशन तो आप ही को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेशन आप ही को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो आप खुद ही इसको सॉल्व करिए।
और इसका आंसर डायरेक्टली खुद निकालिए। और ये कंफर्म है, अगर आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा 100%। ओके, तो आपके होमवर्क आज इतना दिया है कि इसको आपको सिस्टमेटिक सॉल्व करके आंसर लेकर आना है। क्योंकि अब धीरे धीरे देखो आप मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ चुके हो, है ना, मेरे प्रीवियस वीडियो देख चुके हो, तो धीरे धीरे मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ूंगा, वो आप ही को करना पड़ेगा। अगर हर चीज मैं कर दूंगा ना तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। और मेरा मोटिव आपको सिखाना है, ना कि अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाना। ओके, तो अब स्टूडेंट ये बोलेंगे सर ये तो एक तरीका हो गया, अब आपने बोला था हम दूसरा तरीका भी बताओ। ओके, दूसरा तरीका बताता हूं। तो मेजर सेगमेंट निकालने का जो दूसरा तरीका है, आप क्या करो, मैं लिख रहा हूं मेजर सेगमेंट है MS लिख रहा हूं, इक्वल टू क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि देखो हमें रेडियस पता है, रेडियस पता है ना। अगर रेडियस पता है तो पाई आर स्क्वायर लगा के, पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा सर्कल का, पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या, माइनस कर दोगे माइनस सेगमेंट, जो आपने माइनस सेगमेंट निकाला है 20.434, तो इसको माइनस कर दो माइनर सेगमेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको सोचो ना पूरे सर्कल के एरिया में से में इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट की तो बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। तो दूसरा तरीका ये है। ओके, तो या चाहे ये करिए चाहे ये करिए, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। थैंक यू।